जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती स्पेशल पर्यावरण अध्ययन के ऑन टॉप 20 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जहां से आपको निश्चित ही एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो कंप्लीट देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसमें मैंने सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया हुआ है। तो शुरू करते हैं साथियों प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह तो भाई यह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। विकल्प बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यदि आपसे साथियों पूछा जाए कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। पौधे के किस भाग से जूट तंतु प्राप्त होता है? तो भाई पौधे के तना भाग से जूट तंतु प्राप्त होता है। विकल्प सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जूट को क्या है? सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है। और जूट उत्पादन में भारत का जो राज्य है पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं, तो आप बताएंगे पुष्प भाग से प्राप्त होते हैं। ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पर लाखों लोग शिक्षक भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 में कहा गया है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था। आप सभी से पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि प्रथम भारतीय उपग्रह क्या कौन सा था, तो आप बताइएगा आर्यभट्ट, जिसको भाई 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया। तो यहाँ पर जो विकल्प सी है ये यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस जनजाति के बर्फ के घर को इग्लू कहा जाता है? साथियों ध्यान रखिएगा, जो एस्किमो जनजाति है यह ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति है। और यह अपने घर का जो निर्माण है वह बर्फ से करती है। और इसी घर को क्या है? इग्लू कहा जाता है। इस तरह से घर होता है और उसमें छोटा सा क्या है? द्वार होता है। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो आप बताएंगे थारू जनजाति। ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो भाई पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भारत के मणिपुर राज्य में है। अर्थात यहाँ पर जो विकल्प ए है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देखिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोला है यहाँ पर, कौन सी परिस्थितियां हैं बीज के अंकुरण के लिए? तो भाई जिसमें प्रकाश की बात की गई है वो तो आप काट दो, क्योंकि बीज अंकुरण के लिए प्रकाश आवश्यक नहीं होता और ना ही क्या है कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है। बल्कि यहाँ पर साथ ही जो करेक्ट आंसर है विकल्प बी के साथ जाएगा। पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर विकल्प भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं। देखिए भाई पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेशम कीट है ये शहतूत वृक्षों के पत्तों पर पाले जाते हैं। ठीक है। और रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, तो आप क्या बताएंगे? सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है ना, ध्यान रहेगा ना सभी को। तो विकल्प डी यहाँ पर हमारा क्या है? करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मियादी बुखार किस वजह से फैलता है?
देखिए मियादी बुखार को हम क्या है, टाइफाइड भी कहते हैं, ठीक है। और इसी को क्या है, मोतीझरा भी के नाम से भी जानते हैं। और इसी को क्या है, आंत ज्वर भी कहा जाता है। और ये फैलता है भाई जीवाणु की वजह से। विकल्प बी यहां पर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर होगा। और जीवाणु का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा जाता है कि टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो आप बताएंगे विडाल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं। लाइकेन, तो आपको मैंने बताया था ना कि सबसे नीचे क्या है, कवक होता है, और उसके ऊपर क्या है, शैवाल होता है। अर्थात जो लाइकेन है वह कवक और शैवाल से बने होते हैं। और लाइकेन क्या है, कवक और शैवाल के मध्य सहजीविता का संबंध दर्शाता है। यदि आपसे पूछा जाए लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है, तो आप बताएंगे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए लाइकेन किसके सूचक होते हैं, तो आप बताइएगा वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। और मुख्यतः है सल्फर डाइऑक्साइड का सूचक भी होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 10 लेते हैं। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स, तो भैया हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत क्या है, मिट्टी के बिना पौधों को उगाया जाता है। अर्थात जो विकल्प ए है यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा विकल्प ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से सहयोग करके रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है। देखिए भाई जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन से क्या है, संयोग करती है, जिससे हमारी क्या है, ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाती है और हमारा क्या है, दम घुटने लगता है। इसलिए भाई कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहा जाता है। विकल्प भी यहां पर हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। आग बुझाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए धान के खेतों और पशुओं की जुगाली से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो आप बताएंगे मीथेन गैस होती है। पूछा जाए यदि वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो आप बताएंगे नाइट्रोजन का 78%। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को किस राज्य में देहांग कहा जाता है। देहांग बताना है कहां कहा जाता है। तो यहां पर आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, तो आप बताइएगा देहांग कहा जाता है। विकल्प डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना। ए पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो भाई अनाज के छिलके में मुख्य रूप से विटामिन बी पाया जाता है। विकल्प जो ए है ये यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि साथियों आपसे पूछा जाए कि अंकुरित अनाज में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप क्या बताएंगे, अंकुरित अनाज में विटामिन सी पाया जाता है। पूछा जाए यदि आपसे कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो आप बताएंगे विटामिन के। स्किन संबंधी बीमारियों और बालों को झड़ने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है, तो आप बताएंगे विटामिन ई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। श्वेत चींटी किसे कहा जाता है। श्वेत चींटी, तो भाई ध्यान रखिएगा कि दीमक को श्वेत चींटी कहा जाता है। विकल्प बी यहां पर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि विषाणु की खोज किसने की, तो आप क्या बताएंगे, इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज की थी। यदि आपसे पूछा जाए पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किसके अंतर्गत रखा गया है, तो आप बताइएगा अपघटनकर्ता के अंतर्गत कवक को रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है। देखिए ईंधन से क्या है, ऊर्जा प्राप्त होती है,
तो जो ग्लूकोज है इससे भी क्या है हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए इसको बोला गया है कोशिकीय ईंधन। यहां पर जो विकल्प ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? भाई मेरे, मरुद्भिद वह पौधे होते हैं जो कि शुष्क स्थानों पर उगते हैं, क्योंकि इन पर इनको क्या है बहुत कम जल की आवश्यकता होती है। जैसे हम बात करें नांगफनी, कैक्टस है ना, करील, ये क्या है मरुद्भिद पौधे हैं। ये विकल्प सी यहाँ पर क्या है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो अमरबेल है ये कैसा पौधा है? तो आप बताइएगा। अमरबेल एक परजीवी पौधा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्लोबल 500, तो ग्लोबल 500 ये पुरस्कार है यह पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। विकल्प भी यहाँ पर हमारा क्या है करेक्ट आंसर होगा। आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है इसको कौन प्रदान करता है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? देखिए भाई, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों हैं कहां पर? तो आप क्या बताएंगे? ये दोनों भैया राजस्थान में हैं और ये दोनों क्या हैं बाघ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। विकल्प सी यहाँ पर हमारा क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए भाई इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। वाण सागर परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित होता है? वाण सागर परियोजना, तो भैया ए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, अर्थात हम कह सकते हैं इनसे इन तीनों को लाभ मिलता है। विकल्प डी यहाँ पर हमारा क्या है करेक्ट आंसर होगा। और आप सभी लोग हमें इस वीडियो को देखने के बाद अवश्य बताना आपने 20 में से कितना स्कोर किया है, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूं लेकिन बहुत सारे छात्र कमेंट के माध्यम से बताते हैं। यदि आपका स्कोर कम आता है तो टेंशन मत लें भाई, बताने में क्या परेशानी है यार आपको, है ना। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता? तो आप सभी को पता है सौर ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जिनसे हमारे पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, मतलब किसी प्रकार का प्रदूषण इससे नहीं होता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।